Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you Class 6 Computer Technology, Chapter 2 about Computer Operating System. I hope you have received previous part of this chapter. मैंने आपको बूटिंग के बारे में बताया था, क्या होती है बूटिंग और कितने टाइप की होती है. आज हम लोग कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. The operating system's tasks, in the most general sense, fall into 6 categories. ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैंने आपको बताया था, उसका काम जो होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. उसकी 6 कैटेगरीज होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे मेजर पार्ट में आता है. ठीक है, तो द ऑपरेटिंग सिस्टम्स टास्क इन द मोस्ट जनरल सेंस फॉल इनटू 6 कैटेगरीज लाइक प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, एप्लीकेशन इंटरफेस, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस. अब हम लोग हर एक कैटेगरीज को सेपरेटली पढ़ेंगे. लेट अस लर्न अबाउट दैम इन डिटेल्स. प्रोसेसर मैनेजमेंट. प्रोसेसर मैनेजमेंट समझाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका. प्रोसेसर देखिए क्या होता है. कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो प्रोसेसर के थ्रू वर्क करता है. ठीक है, जब हम लोग 5th जनरेशन में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इंटेल करके प्रोसेसर की नाम आया था. ठीक है, तो वैसा ही प्रोसेसर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किस तरीके से कोरिलेट करता है वो हम लोग पढ़ेंगे. प्रोसेसर मैनेजमेंट. प्रोसेसर मैनेजमेंट ensure that all applications and processes get the appropriate amount of time from the processor so that it can function properly. हमने भी पढ़ा कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम होता है जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वर्क करें और सारे के जो सारे फंक्शन हैं वो प्रॉपर फंक्शन की तरह काम करें. कहने का सिंपल सा लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसर मैनेजमेंट का जो कैटेगरी है उसका मेजर काम होता है कि जितनी भी एप्लीकेशन सिस्टम में हैं उन सभी को एक एक तरीके से डील किया जाए और सभी को एक पर्याप्त टाइम दिया जाए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. हर एक एप्लीकेशन को एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है जिसमें वो वर्क करता रहता है. ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे ही फोकस करना है क्योंकि उससे सारे काम एक साथ कर रहे हैं. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग होता है, कहने का मतलब एक साथ कई सारे काम करता है. इस वजह से उसको सारे काम पे ध्यान देना ज़रूरी होता है. तो प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम होता है हर एक एप्लीकेशन पे काम करना, उनको सही तरीके से सुचारू रूप से काम करवाना. अब आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट. नाम से समझ में आ रहा होगा मेमोरी से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होगा वो है. मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ईच प्रोसेस हैज द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू एग्जीक्यूट द टास्क. मेमोरी मैनेजमेंट में ये इंश्योर करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि जितनी भी मेमोरी ज़रूरत हो पर्टिकुलर टास्क को वो उसको प्रोवाइड की जाए so that process do not steal memory from each other. इससे ये ना हो कि कोई बड़ी प्रोसेस छोटी प्रोसेस की मेमोरी स्पेस कवर कर ले. क्योंकि क्या होता है जब भी कोई दो ऑपरेशन साथ में परफॉर्म होते हैं तो इनकेस अगर मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है तो वो जैसे 1 GB का कोई सॉफ्टवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर 2 GB का है तो 2 GB वाला 1 GB का ऊपर ओवरराइट करेगा और उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको स्लो कर देगा. इस रीज़न से क्या होता है कभी कभी हम लोगों ने नोटिस भी किया होगा कंप्यूटर या मोबाइल हैंग हो जाते हैं. वो तभी होता है जब कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन वो बहुत हैवी स्पेस पे वर्क कर रही है और वो दूसरी एप्लीकेशन को वर्क करने नहीं दे रही हैं. इस टाइप के एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है. और दूसरी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जो वायरसेस होते हैं वो इस मेमोरी मैनेजमेंट में कुछ छेड़खानी कर देते हैं जिस वजह से कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस की मेमोरी को चुरा ना सके. अनदर पार्ट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट इज मैनेजिंग ईच टाइप ऑफ मेमोरी सो दैट इट इज़ यूज्ड प्रॉपरली. जैसे रैम रोम जो होती है उनको प्रॉपर तरीके से वर्क कराना
वो आपका मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी तक हम लोग पढ़ा कि प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, जिसमें हर एक एप्लीकेशन को पर्टिकुलर टास्क को एक टाइम दिया जाता है जिसमें वो काम पूरी तरीके से अच्छे से कर पाएँ। मेमोरी में भी इस तरीके से होता है कि हर एक टास्क को स्पेशल मेमोरी गिवन होती है, और ऐसा नहीं होता कि एक टास्क दूसरे टास्क की मेमोरी को कॉपी या स्टील कर ले या चोरी कर ले। ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट पे बात करते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, एवरी पीस ऑफ हार्डवेयर यूजेस अ ड्राइवर, a special program to communicate with the system। हर एक हार्डवेयर को वर्क करने के लिए एक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। ड्राइवर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो सिस्टम से आपका कम्युनिकेशन बना के रखता है। ठीक है। ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को वर्क कराता है। तो ड्राइवर का मेन काम होता है कि कंप्यूटर और सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनाना। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द ड्राइवर एज अ ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर को ट्रांसलेटर की तरह काम करता है बिटवीन इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम द हार्डवेयर एंड द प्रोग्रामिंग कोड फाउंड इन द एप्लीकेशन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ड्राइवर का यूज़ करता है ट्रांसलेटर के तौर पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं हार्डवेयर में मौजूद और एप्लीकेशन में जो प्रोग्रामिंग कोड होती है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है ड्राइवर। इसीलिए ड्राइवर को यहाँ पे ट्रांसलेटर का नाम दिया गया है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो हार्डवेयर में जो सिग्नल्स होते हैं, हार्डवेयर क्योंकि एक फिजिकल पार्ट है, उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ही सप्लाई ट्रांसफ़र होती है। ऐसे ही जो एप्लीकेशन होता है वो प्रोग्राम की कोडिंग ही होती है एक एप्लीकेशन। तो इन सिग्नल को, इन कोड के बीच का जो रिलेशन है वो आपका ड्राइवर इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन। ठीक है। तो ड्राइवर ट्रांसलेटर है हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में। हार्डवेयर में इलेक्ट्रिक सिग्नल, एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग कोड होती है। द ड्राइवर टेक्स डेटा फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिवाइस एंड वाइस वर्सा। जो ड्राइवर है वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से डिवाइस में या फिर डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखो, वाइस वर्सा का मतलब होता है ऑपोजिट। ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिवाइस, वाइस वर्सा बोला है तो डिवाइस टू ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों मतलब बोला है। जब भी रिपीट नहीं करना होता है तब हम लोग वाइस वर्सा यूज करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स दिस प्रोसेस बाई कॉलिंग ऑन द अप्रोप्रिएट ड्राइवर व्हेन इट नीडेड। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट जिस तरीके से वर्क करता है कि पर्टिकुलर ड्राइवर को जब ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो उसे कॉल करके बुलाता है। ठीक है। कॉलिंग करता है कि जैसे कॉलिंग का मतलब ये नहीं होता कि फ़ोन कॉल वगैरह। जब भी किसी भी परफॉर्म टास्क करते हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, तो वो एक तरीके से कॉलिंग होती है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया ही गया है, फन ये फिजिकल है तो ये भी बनाया गया है, इसमें कॉलिंग फंक्शन होती है। ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सिग्नल को भी कॉल कर सकता है और प्रोग्राम की कोड को भी कॉल कर सकता है। डायरेक्ट कॉल नहीं करता, ये डिवाइस ड्राइवर का यूज करता है। दैट इज़ वाई जब भी सिस्टम हम लोग परचेज करते हैं तो विंडोज़ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो हम लोग ड्राइवर की रिक्वायरमेंट ज़रूर करते हैं कि सर हमें ड्राइवर, जैसे सपोज़ मैंने विंडोज़ 10 लिया और मेरे पास कोई पर्टिकुलर लैपटॉप है, तो मैंने उस लैपटॉप के ड्राइवर भी चाहिए और विंडोज़ 10 के ड्राइवर चाहिए। कहने का मतलब जो लैपटॉप में सपोर्ट करें और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी वर्क करें, दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक लैपटॉप है उसमें ड्राइवर लगे हुए हैं विंडोज़ 7 के, लेकिन मैंने अपडेट कर दिया विंडोज़ 10 में, तो पॉसिबल है कि बहुत सारे ड्राइवर जो है नहीं वर्क करेंगे। मैंने पॉसिबल बोला और बहुत सारे बोला, ऐसा नहीं बोला कि सारे नहीं करेंगे, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में कुछ सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है साथ में जो हमारा लैपटॉप या पीसी है, उन दोनों के ड्राइवर मैच करना भी ज़रूरी होता है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, just like hardware has drivers, application have application program interface। जिस तरीके से हार्डवेयर के पास ड्राइवर होता है, एप्लीकेशन के पास एपीआई, जिसे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बोलते हैं। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, अलाउ द प्रोग्रामर्स टू यूज पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एपीआई अलाउ करता है प्रोग्रामर को ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट पे एक्सेस करना एंड कंप्यूटर टू कैरी आउट सर्टेन फंक्शंस। कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है, फंक्शंस है, उस पर वर्क करने का। कहने का मतलब एपीआई जो एप्लीकेशन इंटरफेस होता है वो प्रोग्रामर को एक बेनिफिट देता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए। ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की तभी।
ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड्स ऑल द APIs दैट आर रिकॉग्नाइजेबल टू द कंप्यूटर एंड प्लेस द रोल एंड इंटरप्रेटर फॉर द API। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है API जो होता है उसके थ्रू जितनी भी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉग्नाइज करता है, पहले चेक करता है क्या ये वर्क करेगा, और बाद में वो खुद ही इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, अपने जो फंक्शंस हैं उसको API के जो कोड है उसके थ्रू API वालों को या प्रोग्रामर को देता है। कहने का तात्पर्य सिंपल सा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो कोडिंग होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब भी प्रोग्रामर उस कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग में एंटर करेगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो API के थ्रू एंटर करता है। तो API के थ्रू एंटर करने पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज को समझता है उसी लैंग्वेज में उसको कोड ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसीलिए इंटरप्रेटर की तरह काम करता है वो। इट देन सेंड्स द डेटा रिक्वायर्ड सो दैट द फंक्शन इज कैरीड आउट। ये इसके बाद जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर देता है जिससे फाइनली फंक्शन जो है वर्क करना शुरू हो जाए। नाउ कम टू द यूज़र इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, देखिए इंटरफेस का मतलब मैं आपको बार बार समझा देता हूँ एक बार। जब भी किसी दो पर्टिकुलर थिंग के बीच में कोई माध्यम बनता है तो उसे हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। तो यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं। द यूज़र इंटरफेस एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैनेजेस द इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूजर इंटरफेस एक ऐसा पहलू है ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेज करने का जिसमें इंटरेक्शन होता है, दोनों के बीच में एक बातचीत होती है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया बातचीत, ठीक है। तो इंटरेक्शन को मैंने बातचीत के रूप में बोला। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI बोलते हैं, जो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं आजकल, विच मीन्स दैट दे यूज इमेजेस एंड आइकॉन टू कम्युनिकेट विद द यूज़र। बहुत सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो इमेजेस और आइकन के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम वंस अगेन प्लेस द रोल ऑफ इंटरप्रेटर टू कम्युनिकेट विथ बोथ द यूज़र एंड द कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस दैट दे बोथ अंडरस्टैंड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगेन जैसे मैंने अभी बताया इंटरप्रेटर जो आपको कोड दिया था प्रोग्रामर को वैसे ही वर्क करता है कम्युनिकेट करने के लिए यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक माध्यम बनाने के लिए, ताकि दोनों एक दूसरे की भाषा समझ सकें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एज आर ऑफन लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस थाउजेंड्स ऑफ टाइम अ सेकेंड। हियर इज हाउ इट हैपन। देखिए पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं तो एक समय में कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, यूटिलिटीज़ काम करते हैं, तो सभी को मैनेज करना होता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो किस तरीके से वर्क करता है चलो हम समझते हैं। अ प्रोसेस occupies a certain amount of RAM. Or it also make use of registers, stacks and cubes within the CPU and operating system memory spaces. जो भी प्रोसेस है वो रैम का कुछ अमाउंट, रैम की कुछ स्टोरेज वो लेती है। उसके बाद ये जो रजिस्टर्स होते हैं, स्टैक्स होता है, क्यूब्स होती हैं। देखिए अभी कभी आपने हार्डवेयर देखा होगा, चिप देखी होगी, तो उसमें जो आपका साइन होता है आपका ग्रे कलर में देख सकते हो आप, कभी कभी आपका येलो कलर में होता है, येलो फ्रेगमेंट में होता है, तो वो आपके रजिस्टर्स होते हैं। जो चिप्स होती हैं उसमें क्यूब्स होती हैं, स्टैक्स होती हैं, वो CPU का हार्डवेयर पार्ट होता है, ठीक है। तो वो वर्क कैसे करेगा, वो उसके लिए वो रैम को कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि रैम आप जो है इतना स्पेस ले लो, आप इस स्पेस के थ्रू इनका स्टोरेज मैनेज करते रहो। फिर वो क्या करेगा, व्हेन टू प्रोसेसेस आर मल्टीटास्किंग, मैंने मल्टीटास्किंग बताया था जब दो प्रोसेस एक साथ काम करें। व्हेन टू प्रोसेसेस आर मल्टीटास्किंग, तब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलॉट कर देता है पर्टिकुलर सिस्टम को एक स्पेस, जैसे कि मैंने रजिस्टर बताया आपको, तो फाइनली एक स्पेस दे देता है हर एक रजिस्टर को, स्टैक को और CPU को, ताकि वो परफॉर्म कर सकें। तो वो मेमोरी मैनेजमेंट कह सकते हो, इसमें वर्क कर रहा है यूजर के थ्रू। When two processes are multitasking, the operating system allots a certain number of CPU execution cycle to one program. जब भी दो प्रोसेसेस काम करती हैं
तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर प्रोसेस को एक सीपीयू एग्जीक्यूशन के थ्रू एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता है। कहने का मतलब है हर एक को एक एक प्रोग्राम दे देता है कि एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो, ताकि पर्टिकुलर टास्क को इंटरेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। आफ्टर दैट नंबर ऑफ साइकिल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स copies of all the registers and cubes used by the process। इसके बाद जो साइकिल, देखो साइकिल का मतलब बाइसिकल वगैरह के रिलेटेड नहीं है। साइकिल एक तरीके से आपका सर्किल मान लो आप। सर्किल में क्या होता है, एक प्रोसेस हुई, दूसरी प्रोसेस उसके पीछे लगी, तीसरी प्रोसेस उसके पीछे, चौथी प्रोसेस उसके पीछे, इस तरीके से एक दूसरे पे कनेक्टेड होती है। तो जब भी एक साइकिल जब हो जाती है, एक प्रॉपर साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तब वो दूसरी साइकिल में पहुंचता है। ऐसे ही द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हर एक रजिस्टर की, जो रजिस्टर होता है उसमें जो भी आपकी रजिस्ट्री कह सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी करके रख लेती है, ताकि दोबारा अगर उस पर पहुंचना पड़े तो वो तुरंत पहुंच पाए उस पर। एंड यूज बाय द प्रोसेसर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, लेकिन ट्राई करना है इसको समझने का, रिपीट करके देखना एक बार वीडियो। एंड नोट द पॉइंट एट विच द प्रोसेस पॉज्ड इन इट्स एग्जीक्यूशन। जैसे कि मैंने बताया, सपोज मैंने ये काम किया, यहाँ पे प्रोसेस उसने रोक दी, कुछ देर बाद जैसे हमने वर्क किया, हम लोग उस टाइम दूसरी वर्क करने लगे, जब भी पहुँचेंगे तो इस पर डायरेक्ट पहुँचेंगे और फिर से हम लोग कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। ये एक तरीके से साइकिल होती है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 23। It then loads all the register and cubes used by the second process and allow it a certain number of CPU cycles। इसके बाद जो रजिस्टर हैं, जो क्यूब हैं, देखिए रजिस्टर, क्यूब, स्टैक, ये सारी इंटरनल पार्ट होते हैं। इसको सिंपल से समझना है कि एक तरीके से रजिस्ट्री करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और CPU जो है इनको एक तरीके से जोड़ के रखता है साइकिल में। ठीक है, सर्किल में कह सकते हो, उसको सर्किल बोल सकते हो। साइकिल क्या होती है, पूरी तरीके से ये वर्क करती रहती है, इसलिए साइकिल बोलते हैं। व्हेन दोज आर कंप्लीट इट मेक्स ऑल द रजिस्टर कॉपीज, स्टैक्स एंड क्यूब्स यूज्ड बाय द सेकंड प्रोग्राम्स एंड लोड द फर्स्ट प्रोग्राम। फाइनली ये आपका सारी चीज़ें लोड कर लेता है, कॉपी कर लेता है और जो दूसरा प्रोग्राम है उसको फिर चलाना शुरू कर देता है। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, जब भी मैं सपोज़ मैं पेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सपोज़ किसी की इमेज बनाई, साथ ही साथ मुझे याद आया कि इंटरनेट पे कुछ मुझे डाउनलोड करना था। मैंने इंटरनेट वेब ब्राउज़र खोला, मैंने वहाँ से कुछ डाउनलोड किया। इसी के साथ कोई मेरे साथ दोस्त आया, उसने अपना पेन ड्राइव दिया और बोला सर आप इसको कॉपी कर लो। तो मैंने सेम वही अपना डेटा कॉपी किया। तो इस टाइम पीरियड पे मैंने 3 काम एक साथ किए। मैंने पेंट भी किया, मैंने ब्राउज़र भी, वेब ब्राउज़र भी वर्क किया और मैंने कोई डेटा भी कॉपी करा। अब तीनों साइकिल एक साथ परफॉर्म कैसे कर रही हैं? देखिए, पेंट पे जब आते हैं, पेंट जब मैं कर रहा था तब मुझे दूसरा जब काम आया तो जो सीपीयू होता है वो एक साइकिल में वर्क कर रहा था, तो उसने वहाँ पे कॉपी कर लिया उस वहाँ तक का डेटा कि यहाँ तक ये काम कर रहा था। ठीक है। फिर मैं शिफ्ट हुआ दूसरी साइकिल पे। दूसरी साइकिल थी मेरी वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पे मैं वर्क कर रहा था, साथ ही साथ पीछे वाला कॉपी हो चुका था, तो मुझे इशू नहीं था कि हाँ कोई दिक्कत होगी, डिलीट होगा, ऐसा कुछ होगा। तो मैं दूसरे पे वर्क करने लगा जो वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र के साथ ही मैंने उसके बाद पेन ड्राइव पे काम करना शुरू किया। तो वेब ब्राउज़र का जो डेटा है वो सीपीयू ने वो भी कॉपी करके रख लिया। ठीक है। अब ये मैंने पेन ड्राइव ने डेटा कॉपी करना शुरू किया। अब मैंने सोचा कि कॉपी करते करते अब मैं अपना वेब ब्राउज़र का जो मैं काम कर रहा था उसको फिनिश करके पेंट पे पहुंचूं, तो मैं वापस वेब ब्राउज़र पे पहुंचूंगा। देखो मैं तो पहुंच गया, लेकिन रियलिटी क्या है कि जो साइकिल से रजिस्टर कॉपी हुए थे उसके थ्रू ही पहुंचते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कॉपी हो रही हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि वो रैम में अभी स्पेस है। ठीक है, रैम, क्योंकि जब तक आप सिस्टम ऑन है तब तक वर्क करेगा। तो मुझे कहीं भी किसी भी टास्क में पहुंचने, इधर उधर जाने में इशू नहीं आता, क्योंकि उसकी सारी कॉपीज़ हमारा प्रोसेसर बना के देता है। यही है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस। ठीक है। इनकेस कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लेके आऊँगा। डू लाइक, थैंक यू।